नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांस्टेबल से बॉडी मसाज कराते वीडियो वायरल। महिला थाना प्रभारी करा रही थी बॉडी मसाज। महिला सिपाही से बॉडी मसाज करा रही थी महिला थाना प्रभारी मुनीता सिंह लाइन हाजिर और एसपी ने सीओ को सौंपी मामले की जांच। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कासगंज से बता रहे हैं, जहां पर कांस्टेबल से बॉडी मसाज कराते महिला थाना प्रभारी का वीडियो जो है सामने आया है और अब महिला थाना प्रभारी मुनीता सिंह लाइन हाजिर हुई है। एसपी ने सीओ को सौंपी मामले की जांच। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कासगंज से आ रही है, जहां पर महिला थाना प्रभारी तस्वीरें आप देख रहे हैं कासगंज की, जहां पर महिला थाना प्रभारी मुनीता सिंह कांस्टेबल से बॉडी मसाज करा रही थी और किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो अब सामने आया है, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी मुनीता सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। एसपी ने सीओ को सौंपी है अब मामले की जांच। रामचरितमानस विवाद को लेकर अब देवकीनंदन ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रामायण विवाद का विषय नहीं है, अपितु ज्ञान का विषय है। रामायण जोड़ने का कार्य करती है। शब्दों के भेद समझेंगे तो मन के भेद मिट जाएंगे। किसी अन्य धर्म की पुस्तक जलाई होती तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। सनातन धर्म का धैर्य है जो विरोध का भी सम्मान से समाधान देता है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि रामचरितमानस को लेकर समाज में मतभेद फैलाए जा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रामायण सर्वजन का हित करने की शिक्षा प्रदान करती है। भगवान श्री राम का जीवन चरित्र भेद मिटाना सिखाता है। उन्होंने अपने जीवन में जो मर्यादाएं स्थापित की है वे भगवान और मानव में अंतर को भी समाप्त करने वाली है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में उनके जीवन प्रसंगों का वर्णन करते हुए मानव को जीवन जीने की राह दिखाई थी। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि पुरातन ग्रंथों में लिखे गए प्रसंगों में शब्दों के विभिन्न अर्थ हैं। दिया गया मारना पीटना इत्यादि, ये भी एक इसका अर्थ निकाल लेंगे। दूसरा देखना, पहचानना, ताड़ना। तो ताड़ना का मतलब ये भी होता है मैंने तुझे उसी समय ताड़ लिया था, तू ऐसा है। ये हम सभी जानते हैं कि ये शब्द का अर्थ हम लोग ऐसे भी निकालते हैं। दूसरा शिक्षा देना, शिक्षा देना, ध्यान रखना, उसको संभाल के रखना। हमारे यहाँ कहते हैं तारना। तारने का मतलब ये होता है कि तार दिया तो उसका भी, लेकिन वहाँ हम सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, एक एक शब्द को। अब यहाँ पर जब ये चौपाई बोली गई तो लास्ट में एक शब्द आया अधिकारी। अधिकारी का मतलब क्या होता है? अगर पीटने का ताड़ना कह देंगे तो फिर तो वो शब्द जुड़ेगा ही नहीं, अधिकारी शब्द व्यर्थ हो जाएगा, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए वो अर्थ नहीं निकल सकता। यहाँ पर एक दूसरे को संभालने का मतलब है, यहाँ एक दूसरे को शिक्षा देने का मतलब है, देखभाल करने का मतलब है, क्योंकि अधिकारी। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दौलतपुर कुटी गांव में गाय को लेकर मामा भांजे के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि सोनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने मामा की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज दिनांक 4 फरवरी 2023 को सुबह करीब 10 बजे के आसपास गांव दौलतपुर कुटी में दो पक्ष, जिनमें एक प्रथम है विजेंद्र सनाब छुट्टन, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, और इनके सगे भांजे थे सोनू और कुलदीप। इन लोगों के बीच में गाय और गाय को लेकर के, गाय के गर्भ को ठहरने को लेकर के आपस में विवाद हो गया था और इस विवाद में हाथापाई हुई और इसमें इनकी विजेंद्र की तबीयत खराब हो गई थी, जिनको उनके परिवार वाले हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। क्या मामला है ये जो अभी ये गाय का मामला? अब इनकी बात को तो यही जाने, इनमें मामा भांजियों का रगड़ा। ये गाय देखने गए, गाय देखने जाने में इनमें बवाल हुआ। बवाल होने के बाद में इनमें मारपीट हुई। अभी इस बात को तो यही जान सके क्या हुआ।
क्या जब भी क्या मैं गाय का क्या मामला था? ये गाय पकड़ ली इन्होंने, गाय को वो खोल के ले गए। इनकी गाय को जैसे खोल के ले गए विजेंद्र की को, तो वो देखने गए तो कुटी दौलतपुर पे। मामला यूँ है कि हमारे बुआ के घर से आई थी गाय बच्चियाँ। हाँ। वो बच्चियाँ कुछ दिन बाद हमारे घर पे मतलब क्रॉस हो जाती है, रुक जाती है। तो जब उन्होंने बाद हमारी बुआ आती है हमारे घर को, उन्होंने गाय अच्छी लगी। अच्छी देखने के बाद हमारे फुफेर भी आए, फुफेर देख कर गया हमारे घर। फिर आज सुबह से गाय को खोल के ले गया सुबह के टाइम। कौन ले गया खोल? हमारा बुआ का लड़का है और उसके चार जने उसके साथ। और बिजनौर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कूड़े में मिला नवजात का शव, पुलिस अज्ञात महिला की तलाश में जुटी। नजीबाबाद के मालन नदी सड़क किनारे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कूड़े के ढेर में नवजात का शव मिला है और नजीबाबाद के मालन नदी सड़क किनारे का पूरा मामला है। पुलिस अज्ञात महिला की तलाश में जुट गई है। तो बिजनौर के नजीबाबाद के मालन नदी सड़क किनारे नवजात का शव मिला है। पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब पुलिस उस महिला की तलाश में जुट गई है जिसने शव को फेंका था। तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नजीबाबाद के मालन नदी सड़क किनारे कूड़े के ढेर में नवजात का शव मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात महिला की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिजनौर से सामने आई है नजीबाबाद के मालन नदी सड़क किनारे की तस्वीरें, जहां पर नवजात का शव मिला है। शव किसने फेंका ये किसी को नहीं पता और पुलिस अब इस जांच में जुट गई है और अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर महिला की तलाश की जा रही है। पुलिस को सूचना दी गई थी कि नजीबाबाद के मालन नदी सड़क किनारे एक नवजात का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। बिजनौर के बड़ापुर पुलिस ने अंतर जनपदीय पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 पशु चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं गिरोह के 3 सदस्य फरार हो गए। चोरों के पास से घटना में प्रयुक्त वाहन, नकदी और अवैध शस्त्र बरामद किए गए। जनपद के साथ आसपास के जनपदों से भी ये पशु चोरी करते थे। फरार चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। बिजनौर पुलिस लाइन सभागार में एएसपी ग्रामीण राम अर्जुन ने मामले का खुलासा किया है। तो बिजनौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने अंतर जनपदीय पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस गिरोह के 3 चोरों को पकड़ने में महारत हासिल की है, जबकि 3 सदस्य अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। चोरों के पास से घटना में प्रयुक्त वाहन, नकदी और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही जनपद के और आसपास के जनपदों से भी ये पशु चोरी करते थे। ये थाना बड़ापुर पुलिस द्वारा एक पशु चोरों का गैंग पकड़ा गया है। ये बहुत ही शातिर गैंग है और विगत में जनपद में कई जगह पशु चोरी की घटनाएं हुई और इनको जो है सर्विलांस को भी और थाना पुलिस को भी सक्रिय किया गया कि आप पशु चोरों पर कार्रवाई करिए। तो इसमें बड़ापुर पुलिस को 3 अभियुक्त गिरफ्तार किया और इनसे 2 रास भैंस, चाकू, अवैध तमंचा, एक गाड़ी और कुछ जो इन्होंने पूर्व में चोरी किया था उसके बेचे हुए रुपए से बरामद किया है। और अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत माता के नारे लगाने का मामला। डिग्री कॉलेज में लगाए गए थे नारे। नारा लगाने वाले छात्रों को मिली धमकी, जान से मारने की यहाँ पर छात्रों को धमकी मिली है और बजरंग दल अब छात्रों के समर्थन में आ गया है और छात्रों के समर्थन में आकर हाईवे को जाम कर दिया गया है। मुस्लिम प्राचार्य पर यहाँ पर आरोप लगाए हैं। छात्र पर फैसले का दबाव बनाने का आरोप यहाँ पर लगाया गया है। गजरौला थाना क्षेत्र के रमाबाई डिग्री कॉलेज का पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर डिग्री कॉलेज में भारत माता के नारे लगाए जाने का मामला सामने आया था। नारा लगाने वाले छात्रों को धमकी मिली है कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा। बजरंग दल के जो समर्थक है उन्होंने हाईवे जाम कर दिया है। छात्रों के समर्थन में अब
हाईवे जाम किया है। मुस्लिम प्राचार्य पर छात्रों पर फैसले का दबाव बनाने का यहां पर आरोप लगाया गया है और ये पूरा मामला आपको बता दें कि गजरौला थाना क्षेत्र के रमाबाई डिग्री कॉलेज का है। तो अमरोहा से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हाईवे को जाम कर दिया है और बजरंग दल के ये लोग हैं जिन्होंने छात्रों के समर्थन में अब हाईवे जाम किया है। इन छात्रों ने डिग्री कॉलेज में भारत माता के नारे लगाए थे, जिसको लेकर इन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। अब इन छात्रों के समर्थन में बजरंग दल उतर आया और हाईवे को जाम कर दिया गया। कल शाम ऐसा हुआ, मैं ट्यूशन पढ़ के आ रहा था, ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को आया था छबे मंडी की तरफ से। वहाँ पे दो बाइक आई थी, बाइक ने मुझे एक ने पीछे रोका, दो लड़के बाहर खड़े हुए, 4 लोगों में पकड़ लिया। पहले मैंने बोला उनसे, भाई तुम बाइक रोकी। मैं बोला भाई क्या बात है, क्यों रोक रहे हो बाइक के ऊपर? आगे मुझे कोने में ले गए। पहले तो उन्होंने 2-3 रट्टे मारे, फिर मुझसे बोले कि तेरे पास 12 घंटे का टाइम है, तू वहाँ पे स्कूल में जाकर राजीनामा लिख के दे दे कि हाँ भारत माता की जय। मुझे भड़काने में बोला गया, अगर तू नहीं बोलता 13 घंटे में तेरा नहीं है। इसको लेकर फिर इसने बाहर लड़कों से इसकी पिटाई कराई विशाल ने। और आप फैसला लिख कर दे, वो कहा कि उसने कहा कि आप फैसले लिख कर दो। बजरंग दल 12 घंटे के अंदर 13वां घंटा इसका ना होने। हाँ, इसने फैसले लिखने की बात कही। इसने जिससे मना कहते, इसने कहा कि भारत माता हमारी माता है, उसका मान सम्मान करना चाहते हैं। प्राप्त हुई, फिर बजरंग दल के हमारे सब कार्यकर्ता हैं, सड़क पर बैठे हैं। जब तक ये जिहादी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति कुशीनगर जनपद के तहसील कसिया पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों को गंभीरता से लेकर निष्पक्ष निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि संपूर्ण समाधान दिवस में पर्याप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है, उन पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारी को प्रेषित करें, जिसमें समय से उचित निस्तारण किया जा सके। और कन्नौज से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फांसी लगाने का किया प्रयास, सदर तहसील परिसर में किया गया है प्रयास। पैमाइश न होने से परेशान था युवक, पेड़ पर चढ़े युवक को देखकर मचा हड़कंप। पुलिस ने युवक को समझाकर उतारा नीचे। सदर एसडीएम ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। तो कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सदर तहसील परिसर में युवक ने फांसी लगाने की कोशिश की है। पेड़ पर चढ़े युवक को देखकर हड़कंप मच गया। पुलिस ने युवक को समझाकर नीचे उतारा। साथ ही सदर एसडीएम ने कार्रवाई का यहां पर आश्वासन दिया है, जिसके बाद युवक को मनाया गया और उसे पेड़ से नीचे उतारा गया। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सदर तहसील परिसर में एक युवक ने फांसी लगाने की कोशिश की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह वही युवक है जिसने फांसी लगाने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने समझाया और नीचे उतारा गया। पेड़ पर जब ये चढ़ा तो इसे देखकर हड़कंप मच गया था। सदर एसडीएम ने कार्रवाई का इसे आश्वासन दिया है। 7-8 साल रोज जो करो वो करो मुकदमा है को सब लोगों के ना पी रहे आस पास, मेरे खेत के ना पी रहे। तो आज अपने ये फांसी लगाने प्रयास किया और मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे कहता हूँ मेरे कम है और मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी। तो आज हमने ये क्यों चुना था, क्या हुआ था, क्यों चुना? ये जो अभी कार्रवाई इससे आप खुश हैं, जो कार्रवाई आप अग्रिम होगी, जो जांच होगी, आपको क्या होगा? खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस गेहूं, चावल और तार चोरी करने वाले चोरों का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस अभियुक्तों के पास से चोरी की 50 बोरी गेहूं, 2 बोरी चावल, 2 पंपिंग सेट, 4 किलो समेत 1110 रुपए की नकदी भी बरामद की है।
तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कुशीनगर में पुलिस ने गेहूं, चावल और तार चोरी करने वाले चोरों का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये 3 आरोपी वही हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है चोरी के आरोप में, और इनके पास से पुलिस ने 50 बोरी गेहूं, 2 बोरी चावल, 2 पंपिंग सेट समेत 1110 रुपए नकदी बरामद की है। और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खेलकूद समारोह का आयोजन एकल अभियान के तहत आयोजन डीजीपी ने मशाल जलाकर की शुरुआत। गौतमपल्ली स्थित आवास से अभियान की शुरुआत की गई है। विभाग में 500 से ज्यादा खिलाड़ी भर्ती होंगे, ये कहना है, और केंद्र और राज्य सरकार खेल को दे रही बढ़ावा। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एकल अभियान के तहत खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया है और गौतमपल्ली स्थित आवास से डीजीपी ने मशाल जलाकर इसकी शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग में 500 से ज्यादा खिलाड़ी भर्ती किए जाएंगे और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है और इसी कड़ी में अब कदम बढ़ाते हुए विभाग में भी 500 से ज्यादा खिलाड़ियों की भर्ती पर फैसला लिया गया है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एकल अभियान के तहत खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया और डीजीपी ने मशाल जलाकर शुरुआत की है। गौतमपल्ली स्थित आवास से अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में विभागों में 500 से ज्यादा खिलाड़ी भर्ती होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया। एकल अभियान के तहत यह आयोजन हुआ है। डीजीपी ने मशाल जलाकर इसकी शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एआरटीओ विभाग ने सड़क सुरक्षा माह का समापन किया है, जिसमें बतौर अतिथि एडीएम, ट्रैफिक सीओ, जिले के समाजसेवी समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा माह समापन कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और समाजसेवियों सहित जिले के उत्कृष्ट विद्यार्थियों का सम्मान किया गया, जिसके बाद एआरटीओ सुरेश वर्मा और तमाम अधिकारियों ने यातायात सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी दी और साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों की शपथ भी दिलाई। देखिए, इस समापन समारोह के माध्यम से सभी जनपद वासियों से हम लोगों ने अपील की है कि जो हम लोग साल भर कार्यक्रम चलाते रहते हैं और अभी जैसा कि आपको भी जानकारी है कि 5 जनवरी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था सड़क सुरक्षा माह का, तो हम सभी से अपील ये करते हैं कि सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जो भी जानकारी आपको है वो सभी आप अपने तक सीमित न रखें। आप अपने भाई, बंधु, रिश्तेदार, नातेदार सभी को आप बताएं और स्वयं भी पालन करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहे हैं कि देखिए, आप सभी का तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जितना ही ज़्यादा आप लोग इन नियमों के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे, उतना ही लोगों को जानकारी होगी और लोग नियमों का पालन करने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। सड़क सुरक्षा माह 1 माह से चल रहा था कार्यक्रम, उसका आज समापन कार्यक्रम है। समापन कार्यक्रम में यहाँ पे सभी जनपद के सभी गणमान्य नागरिकों और सभी स्कूलों के बच्चों को बुलाया गया है और इसका मैसेज यही है कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति कैसे जागरूक किया जाए, यातायात के नियमों की खास जानकारी दी जाए। कुशीनगर में श्रीराम जानकी मठ मंदिर में श्रीराम महायज्ञ के अंतिम दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बता दें कि कुशीनगर जनपद में श्रीराम जानकी मठ मंदिर में 13 वर्षों से लगातार हो रहे श्रीराम महायज्ञ का समापन हुआ है। यहां कथा के साथ साथ रामलीला का भी प्रबंध कराया गया था। वहीं पूर्णाहुति के दिन विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था।
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 के संबंध में युवाओं के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश की मजबूत आधारभूत संरचना और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। वहीं युवाओं को संबोधित करते हुए पूर्व डीजीपी ने बताया कि देश में बनाई गई योजनाओं के केंद्र में युवा ही रहते हैं। उन्होंने कहा, आज के दौर में जब सरकारी नौकरियां सीमित है तो प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर हैं। बड़े इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश में निवेश हेतु आकर्षित करने का पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। इसी दिशा में आगामी 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में बड़े इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश में निवेश हेतु आकर्षित करने का पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। इसी दिशा में आगामी 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में बात करते हैं लखनऊ की, जहां राज्य युवा संसद उत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान खेल मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराए गए परिचर्चाओं के बिंदुओं पर प्रतिभागी अपनी प्रभावी ढंग से अभिव्यक्ति दे सके, इसके लिए संपूर्ण प्रदेश को 19 नोडल केंद्रों में विभक्त किया गया है। जहां पहले दिन 9 नोडल केंद्र के कुल 37 जनपदों के 71 प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसके बाद राज्य निदेशक रुचित्र नारायण त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय युवा उत्सव का यह चौथा संस्करण है जो प्रधानमंत्री के संकल्पों का भारत बनाने का काम कर रही है। लखनऊ की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य युवा संसद उत्सव का शुभारंभ हुआ है। इस दौरान खेल मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराए गए परिचर्चा के बिंदुओं पर प्रतिभागी अपनी प्रभावी ढंग से अभिव्यक्ति दे सके, इसके लिए संपूर्ण प्रदेश को 19 नोडल केंद्रों में विभक्त किया गया। जहां पहले दिन 9 नोडल केंद्र के कुल 37 जनपदों के 71 प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी है, जिसके बाद राज्य निदेशक रुचित्र नारायण त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय युवा उत्सव का ये चौथा संस्करण है जो प्रधानमंत्री के संकल्पों का भारत बनाने का काम कर रही है। लखनऊ में राज्य युवा संसद उत्सव का शुभारंभ हुआ है। ये तस्वीरें आपको उस कार्यक्रम की दिखा रहे हैं, जहां पर खेल मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराए गए परिचर्चा के बिंदुओं पर प्रतिभागी अपनी प्रभावी ढंग से अभिव्यक्ति दे सकें, इसके लिए पूरे प्रदेश को 19 नोडल केंद्रों में विभक्त किया गया है। जहां पहले दिन 9 नोडल केंद्र के कुल 37 जनपदों के 71 प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी है, जिसके बाद राज्य निदेशक रुचित्र नारायण त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय युवा उत्सव का ये चौथा संस्करण रहा जो प्रधानमंत्री के संकल्पों का भारत बनाने का काम कर रही है। ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर युवा संसद उत्सव का शुभारंभ किया गया है और इसके लिए पूरे प्रदेश को 19 नोडल केंद्रों में विभक्त किया गया। जहां पहले दिन 9 नोडल केंद्र के कुल 37 जनपदों के 71 प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी है। बता दें कि खेल मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराए गए परिचर्चा के बिंदुओं पर प्रतिभागी अपनी प्रभावी ढंग से अभिव्यक्ति दे सके, इसके लिए पूरे प्रदेश को 19 नोडल केंद्रों में विभक्त किया गया है, जिसके तहत अब पहले दिन 9 नोडल केंद्र के कुल 37 जनपदों के 71 प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। अमरोहा में बेसिक शिक्षा विभाग ने नौगांवा सादात तहसील परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश की टीम ने पहुंचकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बालिका शिक्षा योजनाओं के बारे में जागरूक किया। और बीएससी गीता वर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग की जो योजना चल रही है खासतौर से बालिका शिक्षा पर आधारित है और सारी योजनाओं के बारे में भी बता रहे हैं। जितना ऑनलाइन ऐप चल रही है जिस पर टेक्निकल बेसिक शिक्षा विभाग में काम हो रहा है, वे सब बताकर शिक्षा की अलख जगा रहे हैं।
ये जो है बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितनी योजनाएं चल रही हैं उसमें मेनली बालिका शिक्षा पे आधारित है और सारी योजनाओं के बारे में भी बता रहे हैं। जितना ऑनलाइन ऐप्स चल रही है जिस पे टेक्निकली बेसिक शिक्षा विभाग में काम हो रहा है वो सब बता रहे हैं। एक शिक्षा की अलख जगा रहे हैं और ये प्रदेश स्तर से हमारी टीम आई हुई है। हमने शेड्यूल किया है इसको और जनपद में विभिन्न ऐसे स्थानों पे हम करवा रहे हैं। अमरोहा की तहसील नौगांवा सादात तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां डीएम बीके त्रिपाठी और एसपी आदित्य लांघे ने लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें कुल 11 शिकायतें आई, जिनके मौके पर 2 शिकायतों का निस्तारण किया गया। बाकी 9 शिकायतों के लिए 3 टीमें बनाकर 1 सप्ताह में गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। देखिए, आज समाधान दिवस में अभी तक 11 शिकायतें आ गई हैं। इसमें से 2 का निराकरण किया जा चुका है, निस्तारण हो चुका है और 3 में टीमें बना ली गई हैं। शेष का निस्तारण भी 1 सप्ताह में कर लिया जाएगा और गुणवत्ता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकांश शिकायतें हमारे पास जो आ रही हैं वो कब्जे को लेकर के आती हैं, जिसकी सार्वजनिक भूमि पे या तो कब्जा है या किसी की निजी ज़मीन पे लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो उसके लिए लेखपालों को अभी अलर्ट भी किया गया है कि गंभीरता से इसको देखें और कोई शिकायत दोबारा ना आने पाए, गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।